राजस्थान सरकार ने आज अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में बहुत से लोगों को उम्मीद थी, उनके लिए बहुत सी अच्छी घोषणाएं होंगी ताकि जो जनहितकारी और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर सके। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो किसान हो, युवा हो या आमजन हो, उन्होंने इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें रखी हैं और उनकी उम्मीदें कितनी खरी उतरी हैं, बजट में उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्या उनकी उम्मीदें थी, इन सब बातों को जानने के लिए आज हम आमेर के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है, क्या उनकी उम्मीद पूरी हुई है। नमस्कार। आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार ने जो बजट दिया वो किसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन है और ऋण मुक्त जो ब्याज जो मुक्त है वो लोन दिया गया है और बड़ी-बड़ी घोषणाएँ उन्होंने करी। लेकिन इतनी सी शिकायत हमारी ये रहती है कि भई जो घोषणा करी है या लोन जो मिलता है वो आसानी से जनता तक या किसानों तक ये नहीं पहुँचता। तो सरकार से इतना निवेदन रहेगा हमारा कि भई ये जो आपने घोषणा करी है वो व्यक्ति तक पहुँचे। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए भी इस बजट में काफी कुछ दिया गया है। तो महिलाएं कितना इस बजट को लेकर आशान्वित थी, क्या उनकी उम्मीदें थी। जो सरकार ने बजट पास किया है वो बहुत ही अच्छा और महिलाओं को ध्यान में रखकर किया है। लेकिन कुछ ऐसी अव्यवस्थाएँ ही चल रही है जिनके कारण हर एक महिला को उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इसको आसान तरीके से कुछ ऐसा करे जो आसानी से ही इनको मिल सके। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी घोषणाएं की गई हैं, क्या लगता है कि ये पूरी होंगी। हाँ, होएगी पूरी की। महिलाओं को क्या क्या मिला। देख बस पता लगला क्या क्या मिला है। बिल्कुल, ये कह रही हैं कि महिलाओं के लिए घोषणाएं की हैं, अब वो इम्प्लीमेंट होंगी, तब जाके बजट की जो वास्तविकता है वो धरातल पे उतरेंगी। बहुत से और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से है जो बजट घोषणाएं हुई हैं धरातल पर जो उतरेंगी, तब जाके बजट की जो प्रासंगिकता है वो पूरी होगी। देखिए, जो इस बार का बजट आया है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। जैसे किसानों की सम्मान निधि ब बढ़ाई गई है, वो डायरेक्ट किसानों के खाते में पहुँचेगी। लेकिन मैं एक मुद्दे को जो उजागर करना चाहूँगा कि किसानों से जुड़ा हुआ जो कि ज़मीनों से जुड़ा हुआ मामला है। आज हर जगह देखें तो हर गाँव में, शहर में जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कॉलोनियाँ ऐसे कट रही हैं कि जैसे मानो कि मतलब धरती खत्म ही होने वाली है। सरकार ऐसा कानून लाए कि किसानों की जो ज़मीनें हैं वो मतलब संरक्षित हो। उस कानून के माध्यम से मतलब अगर ज़मीनें सुरक्षित रहेंगी तभी तो खेती होगी ना। खेती होगी तभी तो मतलब ख खाद्य सामग्री मिलेगी। यदि ज़मीनें सुरक्षित नहीं है तो जो किसी भी तरह का जो बजट है ना वो मूल रूप से किसानों को लाभ नहीं दे पाएगा। मैं सरकार से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि इस तरह का कोई कानून लाया जाए कि जिससे किसानों की ज़मीनें सुरक्षित रहे, उनको मुआवज़ा ज़्यादा से ज़्यादा मिले और जितनी भी योजनाएँ हैं ना प्रत्येक रूप से उनको मिल पाए ताकि वो ज़मीनें बेचने को मजबूर ना हो। क्योंकि किसान की मजबूरी क्या होती है? ज़मीनें क्यों बेचेगा वो? किसान के जो अन्नदाता है वो भारत माँ की जो अपनी भूमि है, माता वो क्यों बेचेगा वो? मजबूरी में उनको बेचना पड़ता है, तो सरकार ऐसी कोई सुविधा लाए, ऐसा कानून लाए कि उनको लाभ भी ज़्यादा मिले और प्रत्यक्ष रूप से मिले, जैसे सम्मान निधि किसान सम्मान निधि मिल रही है, उस तरह से भूमि भी उनकी सुरक्षित रह पाए कि कोई भी भूमाफिया उनको लालच देकर अपनी ज़मीनें उनको खरीद ना सके या किसी तरह की कॉलोनियाँ काट ही नहीं सके। वो भूमाफिया के लिए भी ऐसा ही अमल कानून होगा कि वो ज़मीनें खरीद भी लेगा तो वो कॉलोनी नहीं काट पाएगा। वो किसानों की खेती रहेगी तो उसमें भी फसलें ही उगा सकेंगे। तो मेरे सरकार से निवेदन है कि इस तरह का कोई कानून भविष्य में लाया जाए और सरकार की जो भी योजना है, प्रत्येक रूप से किसानों को मिल पाए और उनको मुआवज़ा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आप बताएं कि आज का जो बजट है वो किस प्रकार का रहा। बजट बहुत ही शानदार रहा। जो राज्य सरकार है, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी की सरकार है, उसमें बजट की घोषणा हुई है। उसमें सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट की घोषणा की है और कई बड़े वादे किए हैं जो कि अमल में भी लाए जाएँगे और अ, और मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए भी सोच के करा है ये है। और मैं कहना चाहूँगा जो बजट में जैसे किसानों के लिए क्या है कि किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन कराया। कृषि विश्वविद्यालयों में भर्ती मिशन राज गिफ्ट का ऐलान। राज्य के 35 लाख से ज़्यादा किसानों को बढ़ती राहत देते हुए 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन लोन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इस 800 करोड़ का ब्याज अनुदान करेगी। धन्यवाद। आप बताएं कि इस बजट में युवाओं को क्या मिला। युवाओं को देखा जाए तो राजस्थान सरकार पहले से ही भारतीय जो युवा हैं उनके लिए सोचती रही है और युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ करके सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और
समय-समय पर राजस्थान सरकार, भारत सरकार युवाओं के लिए सरकारी योजनाओं के तहत सरकारी जो कर्मचारी भर्ती है वो निकालती रहती है। अभी जैसे कई भर्तियाँ अटकी हुई हैं राजस्थान सरकार में काफ़ी लंबे समय से, और उन्हीं सभी भर्तियों को वापस नवीनीकरण करके और उन सभी भर्तियों में परीक्षा करा के सभी जो उपेक्षित युवा वर्ग है उनको नौकरियाँ देने का काम सरकार करेगी। और इसी बजट के अंदर देखा जाए तो अभी जैसा कि रोड एक्सीडेंट आपने देखा होगा, काफ़ी गहन मामला है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 2000 कैमरे लगाने का भी फैसला किया है, और इसी के साथ साथ रेलवे ब्रिज में 15 तो अपने ओवरब्रिज और 15 अंडरपास ब्रिज अभी बनाए जाएंगे। और साथ साथ में आप देखेंगे बच्चों के आंगनवाड़ी रहते हैं, जिनमें बच्चे बहुत अच्छे कमज़ोर बच्चे रहते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे रहते हैं, उनको जोड़ने का काम किया है। साथ में सभी बच्चे जुड़े रहें, और उसमें 22,476 बच्चों के लिए 4,22,476 बच्चों के लिए खेल किट वगैरह सामग्री उपलब्ध भारत सरकार, राजस्थान सरकार करवाएगी इसमें, जिससे सभी बच्चों को साथ में खेलने का, एक साथ रहने का, उठने बैठने का ज्ञान और शिक्षा प्राप्त होगी, जिससे सभी वर्गों के बच्चे एक साथ मिले रहेंगे। कोई जात पात की नीति नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार, राजस्थान सरकार यही चाहती है कि किसी जाति पाति की नीति को ना लेकर के सभी वर्ग एक साथ रहें, एकजुट रहें और भारत पूरा एकजुट रहे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बजट को सराहा है। काफ़ी अच्छा बजट है जो इस बार उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है उसकी सराहना की है। लेकिन इनकी ये भी मांग है कि जो सम्मान निधि जो किसान सम्मान निधि राशि है, जो योजना है, उसी की तरह तर्ज पर जो भूमाफिया है उनसे उन किसानों की ज़मीन जो बचाई जा सके। एक और बार ये मेरे से बात करना चाहते हैं, इनसे भी जानेंगे आखिर किस प्रकार का ये बजट है। बजट को रिलेटेड एक जो योजना है या जो भी है बताना चाहूँगा कि मैं एक रंगमंच का कलाकार भी हूँ। किसानों के साथ साथ मैं एक रंगमंच का कलाकार हूँ, और रंगमंच के माध्यम से मैं शिक्षित भी हूँ, प्रशिक्षित भी हूँ। मैं इस बजट में मैंने देखा है कि पिछले साल भी बजट में देखा कि प्रत्यक्ष रूप से कलाकारों के लिए, चाहे लोक कलाकार हो, चाहे से रंगमंच के कलाकार हो या नृत्य कलाकार हो, किसी भी तरह की कलाओं को प्रत्यक्ष रूप से कोई योजना का लाभ नहीं मिला था। और इस बार अभी तक देखने में आया कि बजट में कहीं भी ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि कलाकारों को प्रत्यक्ष रूप से कोई योजना का लाभ मिले। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि यदि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी इस बजट में कोई अपडेट किए करके कलाकारों के लिए योजनाओं का प्रावधान किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से कलाकारों को लाभ मिले। क्योंकि जो भी बजट आता है, कलाकारों को मूल रूप से कोई लाभ नहीं हो पाता है। बड़ी-बड़ी संस्था हैं या फिर बड़े-बड़े एनजीओ, उनको ही वो किसी भी योजना के माध्यम से उनको लाभ मिलता है, लेकिन कलाकारों को कोई लाभ नहीं मिलता। सरकार के पास में कोरोना के टाइम में उन्होंने एक डाटा इकट्ठा किया था काफ़ी कलाकारों का। उस डेटा का सरकार ने क्या किया, चाहे पिछली सरकार ने हो, चाहे अभी सरकार ने हो, उनके पास डेटा है, कलाकारों का बड़ा डेटा है, कलाकार उन तक पहुँच नहीं पाते हैं। उन डेटा के माध्यम से वो कलाकार तक सरकार पहुँचे, और बजट में उस प्रावधान ऐसा लाया जाए कि कलाकारों को प्रत्येक रूप से, जैसे किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, बिहार सरकार में भी एक बजट में ये रखा गया है कि कलाकारों को पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिल रही है, जो कला के पर निर्भर है, क्योंकि उनके आजीविका को कोई साधन नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी अपने बजट में इसमें सुधार किया जाए, और कलाकारों के लिए बजट प्रत्येक रूप से कुछ ना कुछ ऐसा लाया जाए कि कलाकारों को लाभ मिल सके। बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। युवा, बेरोजगार, किसान सभी वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा गया है, लेकिन इनकी कुछ और भी मांगे हैं जो आगामी बजट और आगामी योजनाएं, आगामी सत्र है, उनमें उन मांगों को शामिल करके उन्हें पूरा किया जाए। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, आमेर।